एक्ने, मुहासे, ड्राइनेस। स्किन की समस्या से लड़के भी हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जियो जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। स्किन केयर अब सिर्फ लड़कियों का ही मामला नहीं है, बल्कि लड़के भी अब इससे गंभीरता से लेने लगे हैं। अगर सही देखभाल की जाए तो कई तरीकों की परेशानी भी हो सकती है, जैसे एक्ने, कील मुहासे होना, ड्राइनेस होना एक आम बात है लड़कों के लिए भी। लेकिन शुरुआती दौर में लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में यही मुहासे आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। लड़के अक्सर स्किन पर होने वाले मुहासों और एक्ने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक्ने एक स्किन डिसऑर्डर है जिसका इलाज करवाना बेहद ही जरूरी है। इसी तरह शेविंग से पहले और बाद में कैसे स्किन की देखभाल की जाए, इसकी जानकारी लोगों को शायद नहीं होती है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट नवीन तनेजा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। तो चलिए शुरू करते हैं जियो जिंदगी। पुरुषों की स्किन महिलाओं की तुलना में 20% ज्यादा ऑयली होती है, यानी कि हेल्दी स्किन के लिए देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर पुरुष इसमें लापरवाही ही बरतते हैं। सुंदर हैंडसम दिखना तो चाहते हैं, पर जानकारी के अभाव में रूटीन स्किन केयर को नजरअंदाज कर देते हैं। चेहरे पर मुहासे जैसे ढेर सारे दाने आसपास और गुच्छे की शक्ल में हो और बहुत दिनों तक बने रहें, तो सावधान हो जाइए, ये एक्ने हो सकता है। अगर आपके परिवार में एक्ने की हिस्ट्री रही है, यानी आपके माता पिता को भी ये समस्या रही है, तो आपको इससे बचाव की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। एक्ने स्किन का एक डिसऑर्डर है। ये मुहासों का ही बिगड़ा हुआ रूप है। फर्क ये है कि आमतौर पर मुहासे जहाँ बिना किसी उपचार के टीनेज के बाद स्वयं ही ठीक हो जाते हैं, वहीं एक्ने के साथ ऐसा नहीं होता है। जब तक इसका सही ढंग से इलाज न हो, ये ठीक नहीं होता है। एक्ने लड़के और लड़कियों दोनों में होता है। वैसे तो पुरुषों की त्वचा महिलाओं की त्वचा से अलग होती है। पुरुष रोज शेव करते हैं, इससे स्किन पर खिंचाव पड़ता है, जिससे इरिटेशन, ड्राइनेस और सेंसिटिविटी पैदा होती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को भी अपनी स्किन का ख्याल रखने की जरूरत है। शेविंग से जो ड्राइनेस हो जाती है, उससे बचाव के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। शेविंग के दौरान जो कट या रेजर बम्प लग जाते हैं, उसके लिए प्री शेविंग ऑयल लगाएं और शेव करने के बाद आफ्टर शेव से टोन अप करना और हल्के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। धूप में ओवर एक्सपोजर भी स्किन को डैमेज करता है, इसलिए सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाकर ही घर से बाहर निकलें। पुरुषों की स्किन की देखभाल संबंधी कुछ और विशेष जानकारी आज हमें देंगे नेशनल स्किन सेंटर के डायरेक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन तनेजा। देखते रहिए जियो जिंदगी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवीन तनेजा। तो जैसे कि हमने देखा कि लड़कियों की, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो लड़कियों की तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़कों की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या उनकी स्किन वाकई में लड़कियों से ज्यादा ऑयली होती है या फिर केयर ठीक से नहीं करते हैं? लड़कों की स्किन लड़कियों की अपेक्षाकृत 20-25% ज्यादा ऑयली होती है। इट इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। पुरुषों को अपनी स्किन की देखभाल के लिए फेस को कम से कम दिन में 3-4 बार ऑयल फ्री क्लिंजर्स या पीएच बैलेंस क्लिंजर्स से वॉश करना चाहिए। एग्रेसिव क्रीमिंग, एग्रेसिव मॉइस्चराइजिंग, टू मच creams are to be avoided in the summer months. Winters के अंदर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स लगाए जा सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है सोनिया दिल्ली से। जी सोनिया, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सोनिका, आप सवाल कर सकती हैं। था मेरे हस्बैंड के मुंह पे बड़े ब्लैक मुंह हो गया, पिगमेंटेशन हो गई है फेस पे। जी पिगमेंटेशन का मुख्य कारण सोलर एक्सपोजर होता है, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर होता है। ज्यादातर लोग सनब्लॉक का उपयोग नहीं करते हैं। अगर सनब्लॉक का उपयोग करते हैं तो वो उसे ठीक प्रकार से नहीं करते। सनब्लॉक हमें कम से कम SPF 30 या 50 लगाना चाहिए, जिसमें अल्ट्रावायलेट A कवरेज भी हो। सनब्लॉक
घर से निकलने से आधा घंटा पहले लगाना चाहिए और दिन में 3-4 बार उसको रिपीट करना चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह घर से निकलने से पहले सनब्लॉक लगाते हैं, उसके बाद रिपीट नहीं करते, उससे स्किन पहले से ज्यादा काली हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि हर बार बोला जाता है जब भी कोई एड्स भी आते हैं तो उसमें लड़कियों को ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन सेम लड़कों के साथ भी होता है कि अगर वो भी बाहर जा रहे हैं तो वो भी सनब्लॉक क्रीम से अल्ट्रावायलेट दोनों की स्किन पे बराबर इफेक्ट करती है और पिगमेंटेशन लड़कों में भी उतना ही आएगा जितना लड़कियों में आता है, तो प्रोटेक्शन दोनों को ही बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार जी। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैम ये आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाता है मैम, पर्पल जैसा, इसके लिए जी डार्क सर्कल है आपके? जी जी डार्क सर्कल्स अंडर आई डिप्रेशन से कई बार, इनएडिक्वेट डाइट, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, दिस कैन बी ए मेन कॉज। अगर अंडर आई डिप्रेशन होता है उसको फिलर से आजकल ठीक किया जाता है, हम उसमें फिलर देते हैं जिससे अंडर आई डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अगर अंडर आई फाइन रिंकलिंग होती है उसको सुपरफिशियल पील्स करके ठीक करा जा सकता है। अंडर आई डार्कनेस अगर ज्यादा है हमें सनब्लॉक के उपयोग के साथ साथ सनग्लासेस का भी यूज रेगुलरली करना चाहिए। जी, और अगले कॉलर है हमारे साथ चिराग जी। चिराग, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि मेरे मुंह पे ना मुहासे के कान काले काले धब्बे हो रखे हैं मैम जी। तो उसके लिए मैम मैंने फेस वॉश भी यूज किया है और एंटीसेप्टिक साबुन से भी तेरे को धोया है, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जी। मुहासे के निशान के लिए आपको प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है आप कैलेमाइन लोशन का यूज कर सकते हैं दिन में 3-4 बार, या ऑयल फ्री सनब्लॉक्स दिन में 3-4 बार आप लगाएं। एंटीसेप्टिक लोशन से निशान नहीं जाते, बनस्पत अगर हम एंटीसेप्टिक लोशन या मुहासों की क्रीम लगा के सन में एक्सपोज ज्यादा करेंगे तो कालापन बढ़ सकता है। अच्छा डॉक्टर तनेजा, जिस तरह से हम लड़कों की बात करते हैं, स्पॉट्स तो मतलब एक्ने है तो स्पॉट्स छोड़ते ही है, लेकिन लड़कियों के कंपैरेटिवली लड़कों को ज्यादा छोड़ते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि क्या वो नोट्स देते हैं उसको या फिर स्किन केयर ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कों के ब्लैक स्पॉट्स ज्यादा देखे जाते हैं। जनरली प्रोटेक्शन ना रखना, इवन लड़के ज्यादातर कंसीलिंग एजेंट्स नहीं लगाते हैं एंड इवन कैलेमाइन का यूज नहीं करते, एंड जनरली मुहासों को फोड़ने की टेंडेंसी या जिसको कहते हैं डर्मेटाइटिस आर्टिफैक्टा अपने आप नोचने की, जिससे निशान ज्यादा देर तक रहते हैं। मतलब अगर ना नोचे जाए तो शायद ठीक भी किए जा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है अमित जी। अमित, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो जी अमित, आप सवाल कर सकते हैं। जी मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरे चेहरे पे दाने मोटे मोटे मतलब अंदर की तरफ में, अंदर से जैसे जड़ में हो जी, और निकलते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये हमेशा के लिए कब ठीक होंगे? इनकी एज क्या है आपकी? मेरी 18 साल। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं इनको मोस्ट लाइकली नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी है जिसमें मुहासे अंदर से आते हैं। इसके लिए ज्यादातर या तो एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ओरल एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, पर उसमें यह होता है कि जब तक हम एंटीबायोटिक लेते हैं तब तक मुहासों से निजात मिलता है और फिर दोबारा आ जाते हैं। इसके लिए कारगर दवाई अगर नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी इनको है और रिकैल्सिट्रेंट है, मतलब कन्वेंशनल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, हम लोग ओरल रेटिनॉइड्स का यूज करते हैं। ओरल रेटिनॉइड्स किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही लेने चाहिए। ओरल रेटिनॉइड अगर हम 6 महीने तक लेते हैं, जो कि सिंथेटिक विटामिन ए होता है, हमें 3 साल तक सिस्टिक एक्नी से निजात मिल जाता है। तो मतलब ये अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो ये समस्या लड़कों के लिए बढ़ भी सकती है। जिस तरह से लड़कियों की प्रोटेक्शन होती है उसी तरीके से लड़कों को भी अपनी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आगे और क्या आप ख्याल रख सकते हैं एक्ने से बचने के लिए, ये चर्चा हमारी हुई जारी रहेगी डॉक्टर तनेजा से, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
खबरों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जियो जिंदगी में। हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर सिनेजा, जो आज आपको बता रहे हैं कि लड़के एक्ने से कैसे बच सकते हैं, और जिस तरह से आपने बहुत सारे उपाय भी बताए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रविंद्र जी। रविंद्र, क्या सवाल है आपका? जी रविंद्र, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। और शेविंग की भी एक बात चली थी, तो दाने होने का एक रीजन तो आपने बताया कि ऑयली स्किन भी होता है, लेकिन क्या शेविंग के तरीके से भी दाने हो जाते हैं और उसकी रफनेस से? शेविंग करने के लिए हमें हेयर की डायरेक्शन में शेव करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी शुड नॉट शेव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल। शेव करने से पहले वी मस्ट वॉश आवर फेस, मेक ए लादर एंड शेव इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल। अगर शेविंग करने के बाद स्किन में ड्राइनेस आती है और हमें को एक्नी भी है, तो हमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी क्रीम्स आती हैं मार्केट में, क्या वही क्रीम बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बॉयज की स्किन थोड़ी सी ज्यादा रफ एंड टफ। जनरली क्रीम्स के अंदर आपकी स्किन के ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्किन कितनी ऑयली है या कितनी ड्राई है, उसके ऊपर आप क्रीम का चयन करें, rather than that this cream is meant for a boy or a girl. All the cream constitutions are more or less same. जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमित पटना से। जी अमित, क्या सवाल है आपका? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। और जैसे कि आप शेविंग के और प्रॉपर तरीके बता रहे थे, तो ड्राइनेस भी लड़कों में बहुत ज्यादा हो जाती है। मौसम बदल रहा है, तो जिस तरह से ऑयली होती है, लेकिन ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ड्राइनेस के लिए हमें सोप या क्लिंजर्स पीएच बैलेंस यूज करने चाहिए। एंड वॉशिंग के बाद अगेन थिक मॉइस्चराइजर्स की बजाय हल्का मॉइस्चराइजर यूज किया जाए। अगर हम थिक मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो वो ऑयल ग्लैंड के पोर्स को क्लॉग करेंगे और हमें फिर से मुहासे आने की गुंजाइश है। नेचुरली हमारा जो बटरफ्लाई एरिया होता है, जैसे नाक का एरिया और चीक्स, उस पर थोड़ी बहुत ही ऑयल एक्टिविटी रहती है। जनरली हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम वॉश करने के तुरंत बाद ड्रेसिंग टेबल्स पे जाते हैं एंड वी सी द ड्राइनेस एंड वी अप्लाई मॉइस्चराइजर, बट वी शुड वेट फॉर द नेचुरल ऑयल टू कवर इट अप so that the pores are not get clogged. एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, साहिल जुड़ गए हैं देहरादून से। जी साहिल, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जो स्किन पर कभी कभी ना नहाने के बाद जी मतलब रेड रेड निशान हो जाते हैं, अच्छा, तो वो कैसे हो रहा है, क्यों होते हैं? वो साबुन की वजह से होते हैं या उसके अलावा बॉडी शैम्पू यूज करना चाहिए हमें? नहाने के बाद जो ये रेड मार्क्स की बात कर रहे हैं, इट इज जनरली नोन एज ए कोल्ड अर्टिकेरिया। आपको वॉश के बाद अर्टिकेरिया होता है, इसके लिए आपको कायदे में ल्यूकवार्म वाटर से बाथ लेना चाहिए एंड एक डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जिसमें एंटी एलर्जिक दिए जाते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, रायना भोपाल से। जी रायना, क्या सवाल है आपका? अच्छा, जिस तरह से लड़कियों के लिए टोनिंग बहुत जरूरी होती है, जो एक्ने को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है, तो लड़कों के लिए भी कोई टोनिंग क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग का रिजीम लड़के लड़कियों के लिए सेम होता है। टोनर्स, अगर हम कहें कि किसी की ऑयली स्किन है तो वी कैन हैव एन अल्कोहल बेस्ड टोनर। अगर ड्राई स्किन है, द टोनर शुड बी ए वाटर बेस्ड टोनर और ए मॉइस्चराइजर बेस्ड टोनर रादर देन ए अल्कोहल बेस्ड टोनर। सो तीनों चीजें जरूरी हैं। और हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं पटना से। जी अमित, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि मेरा फेस का जो मेलानिन कंटेंट होता है, जिससे फेस डार्क हो जाते हैं, फेस पिगमेंट डार्क हो जाते हैं, उसको सर लाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्ने के जो स्पॉट्स, मेलानिन इनको पोस्ट एक्नी बढ़ा हुआ है या वैसे ही इनका मिलेज्मा है? वैसे ही आपको इस तरह के स्पॉट्स है या फिर आपका एक्ने की वजह? पोस्ट एक्नी है। पोस्ट एक्ने है। लगता है कि वो टीवी पर हमें देख रहे हैं, आप बता सकते हैं। मेलानिन कंटेंट अगर बढ़ा हुआ है, ये हमें साइंटिफिक बात कर रहे हैं, बेसिकली इनका कहना पिगमेंटेशन की तरफ है
पिगमेंटेशन के लिए इनको भी सनब्लॉक का यूज करना चाहिए आधा घंटा घर से निकलने से पहले, और दिन में 3-4 बार रिपीट करना चाहिए। डीपिगमेंटरी क्रीम सिर्फ रात को ही लगानी होती है, दिन में नहीं लगानी होती, और दिन में उसको वॉश करके आप सनब्लॉक का यूज करें। तो डॉक्टर तनेजा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने मेल दर्शक हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इस मौसम में एक्ने से बच सकें? सर्दियों में भी अपने फेस को कम से कम 3-4 बार वॉश कीजिए। हैवी मॉइस्चराइजर्स का उपयोग ना करें, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का ही यूज करें, एंड डू नॉट ब्रेक योर एक्नी, अदरवाइज एक्नी विल डेफिनेटली इन्फ्लेम, फ्लेयर अप, एंड देयर विल बी मोर मार्क्स। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, लड़के रफ एंड टफ दिखना ज्यादा पसंद करते, तो क्या उनको पसंद होता है कि हाँ हमारे फेस में एक्ने रहे, चिकने ना रहे, इस तरह से? Not really. I think the concept is changing. Most of the boys, males, do not want any kind of acne scarring marks over the face nowadays. तो यानी कि लड़कियों की तरह वो भी, जो लड़कियां जैसे टोनिंग और क्लींजिंग, ये सारी चीजें, और फेस वॉश बार बार करना, ये बहुत जरूरी है आजकल लड़कों के लिए। लड़कों के लिए भी बिल्कुल, एंड वो सनब्लॉक का यूज कर सकते हैं, एंड ए माइल्ड सनब्लॉक, फ्लूइड बेस्ड सनब्लॉक मिलते हैं मार्केट में, एंड मॉइस्चराइजर की जगह अगर वो सनब्लॉक का यूज करते हैं तो दे विल नॉट सफर फॉर द टैनिंग एंड द पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स। तो मुझे भी लगता है कि जितने भी हमारे मेल दर्शक हैं, आज उनकी काफी समस्याएं हल हो गई होंगी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आपने बताया कि जो लड़कियों के लिए जैसे जैसे हम लोगों के सावधानियां बरतनी चाहिए, वो लड़कों को भी बरतनी चाहिए। उसके साथ साथ एक्ने से कैसे बचाया जा सकता है, और एक जो फोड़ने वाली टेंडेंसी है उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा ही करते हैं। लड़कियां फिर भी थोड़ी केयर करती है, लेकिन लड़के भी दाना हुआ तो उसको हटा देते हैं, देन वो ज्यादा सफर करने लग जाते हैं, क्योंकि एक दाना फूटता है तो उससे 4 दाने और निकल आते हैं। हाँ, ये एक विशियस सर्कल होता है। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बाजू की सेबेशियस ग्लैंड होती है उसके अंदर भी इन्फेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। सो अगर इरिटेशन होती है, आप उस पर एंटी एक्नी, एंटी बैक्टीरियल जेल्स वगैरह लगा सकते हैं रादर देन ब्रेकिंग देम। तो चलिए डॉक्टर नवीन तनेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू मैम। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दादी माँ के पिटारे से दादी माँ के अचूक नुस्खे, जो आपकी त्वचा के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे रखें हमेशा अपनी त्वचा को जवां और खिलखिलाती। पार्लर और सौंदर्य निखारने की नई तकनीक हमारी मुश्किलें आसान तो बनाती है, साथ ही कई बार इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सौंदर्य निखारने के लिए हम लेकर आए हैं दादी माँ के नुस्खे, जो कारगर तो है ही, साथ ही आपकी त्वचा पर कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते। क्लींजर के लिए एक साफ टमाटर के रस को 2 बड़े चम्मच दूध के साथ मिला लें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें और चेहरा पानी से धो लें। इससे न सिर्फ त्वचा ऑयल फ्री होती है, बल्कि डेड सेल्स भी निकल जाते हैं। तैलीय त्वचा वालों को चेहरे पर अंडे का सफेद भाग लगाना चाहिए और शुष्क त्वचा वालों को अंडे की जर्दी। अंडे को चेहरे पर लगाने से त्वचा के रोम छिद्र सीमित होते हैं और झुर्रियां भी देर से पड़ती हैं। प्राकृतिक तौर पर खूबसूरती पाने के लिए चेहरे पर फलों का रस लगाकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें। ये एक आसान सा घरेलू नुस्खा है। झुर्रियों से बचने के लिए आप सेब, नींबू या अनानास का रस लगा सकते हैं, क्योंकि फलों में एस्ट्रोजन के साथ ब्लीचिंग के गुण भी होते हैं। ब्लैक हेड्स निकालने के लिए एक बड़े चम्मच से पिसी हुई काली मिर्च लें और इसमें दही मिला लें। इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और चेहरा धो लें।